आज की हमारी कहानी है दुनिया के सबसे बड़े पॉपुलर में से एक एनाबेल डॉल की सच्ची कहानी। एनाबेल की कहानी शुरू हुई 1970 में। डोना को उसकी मां ने एक एंटीक डॉल गिफ्ट की थी। डोना को बचपन से ही डॉल का बहुत शौक था। डोना कॉलेज में होने के बाद भी डॉल से खेलना बहुत पसंद करती थी। उसके नर्सिंग के पढ़ाई के दौरान डोना अपनी फ्रेंड के साथ रहती थी। वो जब भी कॉलेज से वापस आती वो उसी डॉल से बहुत सारी बातें किया करती थी और वो अपने साथ ही बेड पर उसे भी सुला दिया करती। और एक दिन जब वो कॉलेज से वापस आती है तो वही डॉल एक सोफे पर पड़ी थी, लेकिन उसे ये याद था कि वो डॉल को तो बेड पर ही छोड़कर गई थी। और डोना ने यह बात जब एंजी को बताई तो एंजी ने कहा कि उसने भी ये बहुत बार नोटिस किया है कि ये डॉल अपनी जगह से दूसरी जगह अपने आप आ जाती है। और उस दिन के बाद वो डॉल की हर हरकत पर ध्यान रखने लगे। जब भी वो दोनों अपने घर आते वो डॉल को जहाँ रख के गए थे वो उस जगह पर नहीं होती, वो दूसरी जगह पर होती। वो जब भी कॉलेज जाते डॉल को दूसरे कमरे में रख कर जाते और जब वापस आकर देखते तो वो डॉल किसी और कमरे में होती। और कुछ दिनों बाद ये घटनाएं और भी भयानक होने लगी। एक रात वो अपने डॉल को एक चेयर पर रखती है और अपने बेड पर सोने आ जाती है और आधी रात को कुछ अजीब सी आवाज़ आती है और उसकी नींद खुल जाती है। और वो जैसे ही अपनी आँख खुलकर देखती है उसे ऐसा लगता है कि डॉल ने अपनी गर्दन घुमाई। डोना को उसकी घूरती हुई आंखों से बहुत ही डर लगा। वो तुरंत उठती है और अपने डॉल को एक सोफे पर रखकर वापस सोने आ जाती है। और घर में ऐसी अजीब सी घटनाएं बढ़ने लगी। और एक शाम जब डोना और एंजी वापस अपने घर आए तो उन्होंने ये देखा कि घर के बाहर बहुत सारे पेपर पड़े थे और उस पेपर पर लिखा हुआ था हेल्प मी। और दरवाजे के कोने में डोना की डॉल थी। उन्होंने जैसे ही ये सब देखा वो बहुत ही डर गए। इस घटना के बाद उन्होंने चर्च के एक प्रीस्ट को बुला लिया जिसने बताया कि उस डॉल के अंदर एक आत्मा है। और जब प्रीस्ट ने उस आत्मा से बात की तो उस आत्मा ने बताया कि वो एक 7 साल की बच्ची है और उसका नाम है एनाबेल हिगिंस। और उसकी मौत डोना और एंजी के अपार्टमेंट के नीचे एक रोड एक्सीडेंट में हुई थी। एनाबेल ने यह भी बताया कि वो डोना और एंजी के साथ सेफ महसूस करती है और वो उनके साथ ही रहना चाहती है। डोना और एंजी को एनाबेल की कहानी सुनकर बहुत दुख होगा और दोनों ने इसे अपने साथ ही रखने का फैसला किया। डोना को लगा कि यह 7 साल की छोटी बच्ची किसी को क्या तकलीफ देगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी बात बहुत ही जल्द गलत साबित होने वाली है। एंजी का एक बॉयफ्रेंड था लू, जो कभी कभी उनके अपार्टमेंट में रहने आ जाया करता था। और एंजी ने उसे एनाबेल के बारे में बताया तो वो बहुत ही डर गया। उसने बताया कि तुम्हें इस डॉल को अपने साथ में रखना चाहिए, लेकिन वो दोनों ने इसकी बात नहीं मानी। और एक रात जब लू अपने कमरे में सो रहा था और अचानक जब उसकी नींद खुली तो उसको एक छोटी बच्ची की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और उसने जब अपने पैरों की तरफ देखा तो उसे एनाबेल डॉल दिखी, जो उसे देखते ही उसके छाती पर आकर बैठ गई और उसका गला दबाने लगी। लू इतना डर गया था कि वो सीधा बेहोश हो गया। और अगले दिन जब उसे होश आया तो उसने देखा कि एनाबेल तो अपने कमरे में ही थी। उसे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक भयानक सपना था या हकीकत में कुछ ऐसा हुआ था। लू और एंजी उस घर में अकेले थे और अचानक उन्हें डोना के रूम से किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। लू भागते हुए डोना के रूम में गया और लू ने देखा वहाँ पर एनाबेल डॉल फर्श पर
पड़ी हुई थी। उसे वहां पर एक छोटी लड़की की हंसी सुनाई दे रही थी। ये वही हंसी थी जो कल रात उसने अपने सपने में सुनी थी। उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई तो है, और जब वो पीछे मुड़ा तो वहां पर कोई नहीं था। अचानक ल्यूक की छाती में जोर से दर्द शुरू हुआ, और जब उसने अपनी छाती पर हाथ लगाया तो वहां से खून निकल रहा था, और उतने में एंजी वहां आ जाती है। उसने देखा कि ल्यूक की बॉडी पर किसी के नोचने के निशान हैं। इस घटना के बाद डोना और एंजी को लगा कि अब चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ रही है, और इसीलिए दोनों ने मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स लॉरेन और एड वॉरेन की मदद ली। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें यह पता चला कि उस डॉल के अंदर कोई 7 साल की बच्ची की आत्मा नहीं, इसमें तो एक शैतान है जो बच्ची होने का नाटक कर रहा था, और उसका इरादा प्यार पाना नहीं बल्कि डोना के शरीर पर कब्जा करना था। वॉरेन्स ने उस घर में शुद्धिकरण किया और डोना और एंजी से वो डॉल लेकर चले गए।